कभी सोचा है हम सब इतना परफेक्ट बनना क्यों चाहते हैं? हर फोटो, हर प्लान, हर रिलेशनशिप सब फ्लॉलेस दिखने चाहिए, जैसे जिंदगी एक परफॉर्मेंस हो और हम सब स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हो। बट इनसाइड हम थक गए हैं इनफ दिखने की कोशिश करते करते। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, परफेक्शनिज्म इज नॉट अबाउट हेल्दी अचीवमेंट, इट्स अ शील्ड, एक इनविजिबल आर्मर जो हम पहनते हैं ताकि कोई हमारी वल्नरेबिलिटी ना देख सके। और आयरनी ये है, ये आर्मर हमें सेफ नहीं रखता, ये हमें डिस्कनेक्टेड कर देता है। हम अपने फ्लॉज से इतना डरते हैं कि हम उन्हें छुपाने के चक्कर में अपना ट्रूथ खो देते हैं। वी वॉन्ट टू बी लव्ड, बट वी कीप एडिटिंग आवरसेल्व्स टू फिट इनटू अदर्स डेफिनेशंस ऑफ वर्दी। और फिर हम वंडर करते हैं क्यों हम खुद से इतने डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। परफेक्शनिज्म एक साइलेंट ट्रैप है। वो कहता है, अगर मैं परफेक्ट हो गया तो मैं लवेबल हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, परफेक्शन कभी एंड नहीं होती। वो एक मूविंग टारगेट है, और हर बार जब तुम सोचते हो अब मैं इनफ हूं, कोई और स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। ब्रेने की रिसर्च कहती है, परफेक्शनिज्म इज नॉट द सेम एज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंस ग्रोथ से आती है, परफेक्शनिज्म फियर से। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। और सबसे पेनफुल पार्ट यह है, जब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली जज करते हैं, हम दुनिया के जजमेंट से और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। बिकॉज डीप डाउन हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं, मैं वर्दी नहीं हूं। देखो, परफेक्शनिज्म एक मास्क है, और मास्क हमेशा हेवी होता है। उसे पहन के हम स्माइल करते हैं, बट अंदर से हम सफोकेट कर रहे होते हैं। और ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वियरिंग आर्मर मे कीप यू सेफ, बट इट ऑल्सो कीप्स यू फ्रॉम बीइंग सीन। हर इंसान के अंदर एक इनर क्रिटिक रहता है जो हर वक्त विस्पर करता है, तूने इनफ नहीं किया, तेरा काम एवरेज है, तुम बेटर हो सकता था। और धीरे धीरे हम उस वॉइस को अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। बट हियर्स द ट्रूथ, दैट वॉइस इज नॉट योर ट्रूथ। इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी एक्सपेक्टेशन, एवरी कंपैरिजन, एवरी मोमेंट जब किसी ने कहा था यू आर नॉट इनफ। एंड दैट रिकॉर्डिंग कीप्स लूपिंग अंटिल यू चूज टू हिट पॉज। परफेक्शनिज्म का सबसे डेंजरस इल्यूजन है कंट्रोल। हम सोचते हैं अगर हम परफेक्ट होंगे तो हम पेन अवॉइड कर लेंगे। बट पेन अवॉइड करने के चक्कर में हम जॉय भी ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि वल्नरेबिलिटी, वो रॉ ओपन इमोशनल पार्ट, वही सोर्स है कनेक्शन और हैप्पीनेस का। और जब हम उस वल्नरेबिलिटी को सप्रेस करते हैं, हम अपनी ह्यूमैनिटी सप्रेस करते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, द ऑपोजिट ऑफ परफेक्शन इजंट फेलियर, इट्स होलनेस। मतलब जब तुम अपने फ्लॉज के साथ खुद को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम अपनी ह्यूमैनिटी कंप्लीट करते हो। एक बार सोचो, अगर तुम परफेक्ट होना छोड़ दो तो क्या होता? थोड़ा मेसी लाइफ होती पर रियल, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होती पर पीसफुल, थोड़ा इमोशनल होती पर मीनिंगफुल। क्योंकि जब तुम अपने स्कार्स दिखाने लगते हो, तब तुम्हें लोग नहीं, कनेक्शंस मिलते हैं। और कनेक्शन ही तो इंसान का रियल नीड है। हर बार जब तुम आई एम फाइन बोलते हो जब तुम फाइन नहीं हो, तुम अपने और किसी के बीच एक इनविजिबल वॉल बना देते हो। और जब तुम कहते हो आई एम स्ट्रगलिंग, तब तुम वो वॉल तोड़ देते हो। वही करेज है, वही ऑथेंटिसिटी है, और वही गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन है। ब्रेने लिखती हैं, करेज स्टार्ट्स विथ शोइंग अप एंड लेटिंग आवरसेल्व्स बी सीन। करेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। करेज का मतलब है तुम डर के बावजूद प्रेजेंट हो जाते हो, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट प्रिटेंडिंग। सो परफेक्शनिज्म को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। नोटिस करना कि तुम कब अपने आप को एडिट कर रहे हो, कब तुम अपनी ट्रूथ छुपा रहे हो ताकि दूसरे कंफर्टेबल फील करें, कब तुम अपने इमोशंस प्रेस कर रहे हो ताकि तुम गुड दिख सको। और हर बात जब तुम्हें लगे कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, अपने आप से पूछो किसके लिए? क्या मैं किसी और के अप्रूवल के लिए अपनी पीस लूज कर रहा हूं? क्या मैं लिखा हुआ स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा हूं या अपनी कहानी लिख रहा हूं? बिकॉज परफेक्शनिज्म हमेशा आउटसाइड इन ऑपरेट करता है, और ऑथेंटिसिटी इनसाइड आउट। परफेक्शनिज्म कहता है लोग क्या कहेंगे, ऑथेंटिसिटी कहती है मैं कौन हूं। और जब तुम्हारा फोकस मैं कौन हूं पर शिफ्ट होता है, तुम्हारा लाइफ एक साइलेंट फ्रीडम में बदल जाता है। सो रिमेंबर, परफेक्शनिज्म इजंट सेल्फ इंप्रूवमेंट, इट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी। और हर बार जब तुम अपने आप से कहते हो आई एम इनफ, तुम अपने ब्रेन को एक हीलिंग मैसेज भेजते हो। तुम्हारा वर्थ तुम्हारे परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं है। तुम्हारा वर्थ तो तब भी था जब तुम कुछ प्रूव नहीं कर रहे थे। और वही रियलाइजेशन ही तुम्हें फ्री करता है। बिकॉज वेन यू स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट, यू स्टार्ट बीइंग रियल। एंड वेन यू स्टार्ट बीइंग रियल, यू फाइनली स्टार्ट बीइंग होल। हम सब के अंदर एक इनविजिबल इंस्टिंक्ट होती है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मत दिखाना अपने इमोशंस, मत रो पब्लिक में, मत एडमिट करना कि तुम्हें हेल्प चाहिए। बिकॉज समवेयर
हमने सीख लिया है कि वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस, पर सच ये है, वल्नरेबिलिटी ही करेज का फाउंडेशन है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स हैविंग द करेज टू शो अप व्हेन यू कांट कंट्रोल द आउटकम। सोचो, जब कोई इंसान अपना ट्रुथ शेयर करता है, जब वो कहता है, आई एम स्केर्ड, आई एम लोनली, आई एम ट्राइंग, तो वो एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। क्योंकि वल्नरेबिलिटी का मतलब है तुम ओपन हो पेन के लिए और फिर भी चूज करते हो अपनी हार्ट से जीना। वल्नरेबिलिटी अनकंफर्टेबल होती है, पर बिना वल्नरेबिलिटी के कोई कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं। हम सब कनेक्शन चाहते हैं, लव, बिलोंगिंग, अंडरस्टैंडिंग, पर जब तक हम अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते, हम सिर्फ अप्रूवल पाते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। अप्रूवल मिलता है जब तुम एक्ट करते हो जैसा दुनिया चाहती है। एक्सेप्टेंस मिलता है जब तुम एक्ट करते हो जैसा तुम हो। और ये दोनों अलग वर्ल्ड्स हैं। वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा मिथ है, इट मेक्स यू वीक। पर सोचो, क्या अपने पेन का सामना करना इजी है? क्या अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करना इजी है? क्या किसी के सामने अपनी ट्रुथ बोलना इजी है जब वो तुम्हें जज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये वीकनेस कैसे हुई? ये तो ब्रेवरी का हाईएस्ट फॉर्म है। हम सबके लाइफ में एक आर्मर होता है, सार्काज़म, कंट्रोल, साइलेंस या फेक पॉजिटिविटी। हम इन्हें पहनते हैं ताकि वल्नरेबिलिटी से बचें, पर वो आर्मर हैवी होता है, वो हमारी एनर्जी खा जाता है। और जब हम उस आर्मर को उतारते हैं, तब हम फ्री फील करते हैं, रॉ पर रियल। ब्रेने कहती हैं, यू कांट सिलेक्टिवली नंब इमोशंस। मतलब जब तुम पेन से बचने के लिए अपने इमोशंस ब्लॉक करते हो, तो तुम जॉय भी फील नहीं कर पाते। तुम सेफ हो जाते हो, पर जिंदा नहीं रहते। वल्नरेबिलिटी तुम्हें खोलती है। वो तुम्हारे हार्ट को रिमाइंड करती है कि जिंदा रहना मतलब फील करना। समटाइम्स हर्ट, समटाइम्स लव, पर हमेशा रियल। सोचो, एक मोमेंट जब तुमने किसी के सामने अपने दिल की बात बोली थी। वो पल ऑकवर्ड था, पर पावरफुल भी था, क्योंकि तुम उस मोमेंट में अपने मास्क के बिना थे, और उस ऑनेस्टी में तुम स्ट्रांग थे। दैट्स वल्नरेबिलिटी, प्योर, ह्यूमन, फियरलेस ऑनेस्टी। ब्रिने ने अपने रिसर्च में देखा कि जिनके लाइफ में डीपेस्ट जॉय और मीनिंग था, वो सब एक कॉमन ट्रेट शेयर करते थे। दे अलाउड देमसेल्व्स टू बी सीन फुली। उन्होंने अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट किया और अपनी स्टोरीज प्राउडली कैरी की। वो लोग परफेक्ट नहीं थे, वो होल थे। और जब तुम अपनी स्टोरी शेयर करते हो, तुम्हारा शेम कम होता है, क्योंकि शेम थ्राइव्स इन साइलेंस। जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, तुम अपनी ह्यूमैनिटी को रिक्लेम करते हो। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारे दोस्त ने पूछा, हाउ आर यू, और तुम जेन्युइनली बोलते हो, ऑनेस्टली आई एम स्ट्रगलिंग। उस मोमेंट में तुम रिस्क लेते हो, पर वही रिस्क कनेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि सामने वाला सोचता है, मैं अकेला नहीं हूं, और बस एक नया ब्रिज बन जाता है बिटवीन टू हार्ट्स। वल्नरेबिलिटी वो ब्रिज है जिससे हम लव और बिलोंगिंग तक पहुंचते हैं। और हर बार जब हम अपनी गार्ड डाउन करते हैं, हम उस ब्रिज को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ब्रिने कहती हैं, वल्नरेबिलिटी साउंड्स लाइक ट्रुथ एंड फील्स लाइक करेज। ट्रुथ एंड करेज आरंट ऑलवेज कंफर्टेबल, बट दे आर नेवर वीकनेस। तो जब तुम अपने इमोशंस दिखाते हो, जब तुम आई डोंट नो बोलने की हिम्मत करते हो, जब तुम किसी के सामने अपनी ट्रुथ रखते हो, तुम एक्चुअली अपने इनर पावर एक्टिवेट कर रहे हो। हमारी सोसाइटी ने वल्नरेबिलिटी को गलत समझा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, स्ट्रांग बनो, डोंट क्राई, डोंट शो वीकनेस। पर वो स्ट्रेंथ नहीं, वो सप्रेशन है। और सप्रेस्ड इमोशंस हमेशा किसी न किसी फॉर्म में बाहर आते हैं। एंगर, एंजाइटी, एग्जॉशन। ट्रू स्ट्रेंथ वल्नरेबिलिटी में होती है। एक सोल्जर जब बैटलफील्ड में डरता है, पर फिर भी आगे बढ़ता है, वो वल्नरेबिलिटी है। एक आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग दुनिया के सामने रखता है, वो वल्नरेबिलिटी है। एक इंसान जब अपना दिल किसी को देता है, रिस्क करता है हार्ट ब्रेक का, वो वल्नरेबिलिटी है। और बिना उस वल्नरेबिलिटी के कोई आर्ट, कोई लव, कोई करेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे मैं वीक फील कर रहा हूं, तो उस थॉट को रीफ्रेम करो, आई एम बीइंग ब्रेव, बिकॉज ओनली ब्रेव पीपल लेट देमसेल्व्स फील।
और जब तुम अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं थी लव डिजर्व करने के लिए। यू वर वर्दी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एक लाइन ब्रेने की है जो सीधा दिल तक जाती है। वल्नरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ लव, बिलोंगिंग, जॉय, करेज, एम्पथी एंड क्रिएटिविटी। सोच के देखो, अगर तुम अपनी वल्नरेबिलिटी से भाग जाते हो तो तुम अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल इमोशन से भी दूर भाग रहे हो। और जब तुम फाइनली अपनी गार्ड डाउन करते हो, तुम्हें रियलाइज होता है तुम्हें कभी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा बीइंग इटसेल्फ इनफ था। वल्नरेबिलिटी तुम्हें वीक नहीं बनाती, वो तुम्हें ह्यूमन बनाती है। और ह्यूमन होना ही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है, हम सब चाहते हैं कनेक्शन, पर उस कनेक्शन तक पहुंचते सिर्फ 3 लोगों के साथ हैं। हम खुद, हमारे फियर्स और हमारे हार्ट्स। और ब्रेने ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लिविंग इज अबाउट एंगेजिंग आवर लाइव्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्दीनेस। और उस वर्दीनेस को बिल्ड करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: करेज, कंपैशन एंड कनेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद करेज। करेज का मतलब सिर्फ ब्रेवरी नहीं होता। लैटिन वर्ड कोर से आया है, मीनिंग हार्ट। पहले करेज का मतलब था टू स्पीक वंस माइंड बाय टेलिंग ऑल वंस हार्ट, मतलब अपनी कहानी सच्चाई से बोलने की हिम्मत। हर दिन जब तुम अपनी ट्रूथ एक्सेप्ट करते हो और कहते हो मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं इनफ हूं, तो तुम करेज प्रैक्टिस कर रहे हो। करेज का मतलब नहीं कि तुम्हें फियर नहीं लगता। करेज का मतलब है तुम फियर के साथ भी अपीयर करते हो। सोच के देखो, तुम किसी को आई लव यू बोलते हो बिना गारंटी के कि वो वापस बोलेगा। तुम एक आइडिया शेयर करते हो जहां लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तुम अपने मिस्टेक्स एडमिट करते हो जब तुम्हें जज किया जा सकता है। ये सब एक्ट्स ऑफ करेज हैं। करेज का सीड तुम्हारे अंदर तब ग्रो होता है जब तुम अपनी इम्परफेक्शन के साथ खड़े होते हो और फिर भी चूज करते हो अपीयर होने का। यही करेज तुम्हें रियल बनाता है। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, कंपैशन। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, कंपैशन इज नॉट अबाउट पिटी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ऑल स्ट्रगलिंग। कंपैशन शुरू होती है अपने साथ काइंड होने से। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम गलती करते हैं तो हम अपने साथ सबसे ज्यादा क्रूअल हो जाते हैं। तुमसे कुछ नहीं होता, तुम हमेशा फेल होते हो। पर जब कोई दोस्त वही गलती करता है, तुम कहते हो इट्स ओके, सबसे होता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए सॉफ्टनेस रखते हैं पर खुद के लिए स्वॉर्ड्स। और ब्रेने कहती हैं, सेल्फ कंपैशन इज सिंपली गिविंग योरसेल्फ द सेम काइंडनेस यूड गिव टू अदर्स। कंपैशन का मतलब है एक्सेप्ट करना कि हम सब इम्परफेक्ट हैं। और जब तुम अपने इम्परफेक्शन को सॉफ्टली होल्ड करते हो तो तुम्हारा शेम डिसॉल्व होने लगता है। शेम कहता है आई एम बैड, कंपैशन कहती है आई मेड ए मिस्टेक बट आई एम स्टिल वर्दी। एक और पावरफुल ट्रूथ यहां छुपा है, जब तुम अपने आप के साथ जेंटल होते हो, तुम नेचुरली दूसरों के साथ भी जेंटल हो जाते हो, क्योंकि तुम समझने लगते हो पेन के लैंग्वेज को, और वो समझ कनेक्शन बनाता है। और वही है थर्ड पिलर, कनेक्शन। कनेक्शन सबसे ह्यूमन नीड है। हर इंसान चाहता है देखा जाना, समझा जाना और एक्सेप्ट किया जाना। पर रियल कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब हम अपना रियल सेल्फ लेके आए टेबल पर। ब्रेने लिखती हैं, कनेक्शन इज द एनर्जी दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन पीपल व्हेन दे फील सीन, हर्ड एंड वैल्यूड। तो कनेक्शन एक इमोशनल एनर्जी है जो तब फ्लो करती है जब दोनों साइड्स ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट होते हैं। हम सब ने कभी ना कभी फील किया है कि हम एक क्राउड में भी लोनली हैं, क्योंकि हम फिजिकली प्रेजेंट हैं पर इमोशनली डिस्कनेक्टेड। और ये डिस्कनेक्ट तब होता है जब हम प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब टूट रहा होता है। कनेक्शन वल्नरेबिलिटी के बगैर पॉसिबल नहीं, और कंपैशन के बिना सस्टेनेबल नहीं, और करेज के बिना स्टार्ट ही नहीं होता। तो जब तुम अपनी लाइफ में रियल रिलेशनशिप्स चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम करेज, ग्रो विथ कंपैशन एंड सस्टेन विथ कनेक्शन। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। तुम्हारा दोस्त कुछ टफ टाइम से गुजर रहा है। तुम उससे पूछते हो तू कैसा है? अगर वो कहता है मैं ठीक हूं, और तुम बोलते हो नहीं सच में तू कैसा है, तो तुम कनेक्शन ओपन कर रहे हो, उसको सिग्नल दे रहे हो यू आर सेफ हियर।
और वो सेफ स्पेस ही कनेक्शन का बर्थ प्लेस है। ब्रेने कहती है, ट्रू बिलोंगिंग डजंट रिक्वायर यू टू चेंज हु यू आर, इट रिक्वायर्स यू टू बी हु यू आर। मतलब जब तुम अपनी इम्परफेक्शंस के साथ अपीयर करते हो तो तुम बिलोंगिंग अट्रैक्ट करते हो, और जब तुम प्रिटेंड करते हो तो सिर्फ फिटिंग इन मिलता है, और फिटिंग इन इज एग्जॉस्टिंग। बिलोंगिंग इज पीस। सोच के देखो कितना लिबरेटिंग होता है जब तुम्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, जब तुम खुल के बोल सकते हो, हाँ मुझे भी डर लगता है, मैं भी कभी कभी लॉस्ट फील करता हूं, और सामने वाला कहता है मुझे भी। बस उस मोमेंट में तुम दोनों इंसान बन जाते हो, परफेक्ट नहीं, रियल। और वही रियलनेस कनेक्शन का सोल है। ब्रिने कहती हैं, when we practice courage, compassion and connection in our daily lives, we cultivate worthiness। मतलब वर्दीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक डेली प्रैक्टिस है, जैसे ग्रैटिट्यूड, जैसे काइंडनेस, जैसे प्रेजेंस। करेज से तुम्हें अपना ट्रूथ बोलने की हिम्मत मिलती है, कंपैशन से तुम अपने वूंड्स को हील करते हो, और कनेक्शन से तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अकेला नहीं थे। ये तीन पिलर्स एक साइकिल जैसे काम करते हैं। करेज ओपन्स यू, कंपैशन सॉफन्स यू, एंड कनेक्शन कंप्लीट्स यू। और जब ये साइकिल रिपीट होती है, तुम्हारा लाइफ एक डीपर रिदम पकड़ लेता है, एक रिदम जो परफेक्शन से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। क्योंकि जब तुम करेज, कंपैशन और कनेक्शन से जीते हो तो तुम अपने हार्ट के साथ अलाइंड हो जाते हो, और वही अलाइनमेंट ही होल हार्टेड लिविंग का एसेंस है। सो अगला बार जब तुम अपने अंदर के फियर को फील करो, अपने साथ थोड़ा कंपैशन रखो और किसी के साथ अपनी ट्रूथ शेयर करो, तो तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो होल हार्टेड लिविंग। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, पर फिर भी अंदर से लगता है मैं इनफ नहीं हूं? वही फीलिंग, साइलेंट, हैवी और इनविजिबल, उससे ब्रेने ब्राउन कहती हैं शेम। शेम वो इमोशन है जो हमें सबसे ज्यादा आइसोलेट करता है। वो कहता है यू आर नॉट गुड इनफ। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है जब हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। ब्रेने लिखती हैं, शेम इज द इंटेंसली पेनफुल फीलिंग दैट वी आर अनवर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। यानी जब हम शेम फील करते हैं, हम अपने आप को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बिलीफ ही हमारा आर्मर बन जाता है। हम अपनी इमोशंस छुपाते हैं, अपनी कहानी एडिट करते हैं, और अपना ट्रू सेल्फ लॉक कर देते हैं एक इनविजिबल केज में। शेम हमेशा तीन वर्ड्स के साथ चालू होता है, वॉट विल पीपल थिंक। वही तीन वर्ड्स हमें अपनी ऑथेंटिसिटी से दूर ले जाते हैं। और आयरनी ये है, जितना ज्यादा हम अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, शेम नीड्स थ्री थिंग्स टू ग्रो एक्सपोनेंशियली: सीक्रेसी, साइलेंस एंड जजमेंट। और जब तुम इन तीनों को तोड़ देते हो, तब शेम अपनी पावर लूज कर देता है। वो कैसे होता है? थ्रू वल्नरेबिलिटी एंड एम्पैथी। जब तुम अपनी कहानी किसी सेफ इंसान के साथ शेयर करते हो और वो कहता है मुझे भी ऐसा फील हुआ है, तब शेम डिसॉल्व होने लगता है। क्योंकि शेम को सर्वाइव करने के लिए डार्कनेस चाहिए होती है, और जब तुम उस पर लाइट डालते हो, वो मेल्ट हो जाता है। शेम के साथ ही आता है एक और एनिमी, फियर, कि लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, और सबसे बड़ा फियर, फियर ऑफ बीइंग सीन। सोच के देखो, हम सब एक ही चीज चाहते हैं, लव्ड फील करना, पर हम अपना रियल सेल्फ छुपा लेते हैं उसी लव को लूज होने के डर से। क्या आयरनी है ना? वी हाइड टू बी लव्ड, बट ओनली व्हेन वी आर सीन कैन वी ट्रूली बी लव्ड। और उस फियर के पीछे होता है एक कांस्टेंट वॉइस, द इनर क्रिटिक। वो वॉइस हर इंसान के माइंड में चलता रहता है। कभी विस्पर करता है तू काफी स्मार्ट नहीं है, कभी बोलता है देखा तू फिर फेल हो गया। और धीरे धीरे तुम उस वॉइस के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हो। तुम सोचने लगते हो ये मैं हूं, पर नहीं, वो तुम नहीं हो। वो एक प्रोग्राम है, बिल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कंपैरिजंस एंड जजमेंट्स। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, शेम करोड्स द वेरी पार्ट ऑफ अस दैट बिलीव्स वी कैन चेंज। मतलब जब हम शेम के अंडर आ जाते हैं तो हम अपनी ग्रोथ से ही बिलीव करना छोड़ देते हैं। सो आर्मर पहनना इजी लगता है,
हम प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है, हम बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, पर अंदर एक एम्प्टीनेस बिल्ड होती रहती है। और एक दिन वो आर्मर इतना हैवी हो जाता है कि हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। ब्रेकिंग दैट आर्मर मीन्स चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट। मतलब अपनी कहानी शेयर करना, इवन व्हेन इट्स मेसी, इवन व्हेन इट्स पेनफुल। बिकॉज जब तुम अपनी कहानी छुपाते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल करती है, और जब तुम अपनी कहानी बोलते हो तो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। एक स्मॉल ट्रूथ ब्रेने कहती हैं, एम्पैथी इज द एंटीडोट टू शेम। मतलब जब कोई तुम्हें बिना जज किए सुनता है और कहता है मुझे समझ आता है, तब तुम्हारा दिमाग एक नई मैसेज रिसीव करता है, आई एम नॉट अलोन। और बस शेम अपनी ग्रिप लूज कर देता है। तो अगला बार जब तुम्हारा इनर क्रिटिक बोले तूने फिर फेल किया, तो उसे प्यार से जवाब देना, मैं सीख रहा हूं। और जब वो कहे तुम परफेक्ट नहीं हो, तो बोलो वही तो मेरी ब्यूटी है। बिकॉज तुम्हारा गोल परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट होना है। फियर और शेम हमेशा अपनी जगह रहेंगे, लेकिन उनके साथ डांसिंग सीखना ही करेज है। तुम उन्हें इरेज नहीं कर सकते, पर तुम उन्हें म्यूट करना सीख सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम फील करो कि तुम इनफ नहीं हो, रुक जाओ, सांस लो, और याद रखो, तुम्हारा वर्दीनेस कोई एक्सटर्नल स्किल से मेजर नहीं होता। तुम वैल्यूएबल हो क्योंकि तुम एग्जिस्ट करते हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तुम्हारा आर्मर धीरे धीरे गिरने लगता है। वो वॉल्स जो तुमने अपने अराउंड बनाई थी, एक एक करके डिसॉल्व होने लगती हैं, और उनके पीछे मिलता है फ्रीडम। फ्रीडम टू फील, फ्रीडम टू लव, फ्रीडम टू फेल, फ्रीडम टू बी ह्यूमन। ब्रेने लिखती हैं, टू बी फ्री इज नॉट मियरली टू कास्ट ऑफ वन्स आर्मर, बट टू लिव विदाउट नीडिंग वन। और जब तुम अपनी लाइफ उस आर्मर के बिना जीने लगते हो, तब तुम अपनी लाइट से दुनिया को टच करते हो। तब तुम रियल बन जाते हो, और रियल ही रेडियंट होता है। बिकॉज करेज डजंट मीन आई एम नॉट अफ्रेड। करेज मीन्स आई एम अफ्रेड बट आई विल शो अप एनीवे। और जब तुम शो अप करते हो, तुम दुनिया को परमिशन देते हो वही करने की, और वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है, साइलेंटली, पावरफुली। हर इंसान के अंदर एक लॉन्गिंग होती है, एक क्वाइट विश टू फील होल, न ज्यादा न कम, बस पूरा। बट हम उस पूरेपन को ढूंढते रहते हैं दूसरों की अप्रूवल में, सक्सेस के ट्रॉफीज में, या एक परफेक्ट इमेज में। और जब वो नहीं मिलता, हम सोचते हमें कुछ मिसिंग है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, होल हार्टेड लिविंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। होल हार्टेड लिविंग का मतलब है जीना विद करेज, कंपैशन एंड कनेक्शन। मतलब अपनी लाइफ को अपनी वर्दीनेस के पर्सपेक्टिव से देखना। जब तुम बिलीव करते हो कि तुम वर्दी हो, तब तुम अपने हर डिसीजन, हर बाउंड्री, हर रिश्ता उस वर्थ के साथ डिजाइन करते हो। होल हार्टेड लिविंग एक चॉइस है, हर दिन, हर मोमेंट। तुम डिसाइड करते हो, मैं फियर से नहीं, फेथ से जीऊंगा। मैं कंपैरिजन नहीं, ग्रैटिट्यूड चूज करूंगा। मैं परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट बनूंगा। और ये चॉइस इजी नहीं होती, क्योंकि दुनिया हर पल तुम्हें कह रही होती है, बी मोर, लुक बेटर, अचीव फास्टर। पर होल हार्टेड लोग कहते हैं, मैं ऑलरेडी इनफ हूं। जब तुम अपनी स्टोरी एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे वो इम्परफेक्ट हो, तब तुम उस स्टोरी के राइटर बन जाते हो। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, ओनिंग आवर स्टोरी एंड लविंग आवरसेल्व्स थ्रू दैट प्रोसेस इज द ब्रेवेस्ट थिंग वील एवर डू। अपनी कहानी को ओन करना मतलब अपने वोंड से भागना नहीं, उन्हें समझना। अपनी मिस्टेक्स को डिनाई नहीं करना, उनसे ग्रो करना। जब तुम अपनी दर्द भरी चैप्टर से शर्माना छोड़ देते हो, तब वो तुम्हारे स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो, तुम्हें हील करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, तुम्हें बस ऑनेस्ट होना है। होल हार्टेड लिविंग का एसेंस है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक होना मतलब अपनी ट्रूथ को रिस्पेक्ट करना, चाहे दुनिया कंफ्यूज हो जाए। मतलब अपनी हार्ट की वॉइस सुनना, चाहे सब कहते हो ऐसा मत करो। जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी चूज करते हो, तुम बिलोंगिंग अट्रैक्ट करते हो। जो तुम्हें जैसे हो एक्सेप्ट करे,
वो लोग तुम्हारा ट्राइब बनते हैं और बाकी लोग वो तुम्हारी जर्नी के बैकग्राउंड नॉइज हैं। ब्रेने कहती हैं, ऑथेंटिसिटी इज द डेली प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो ऑफ हु वी थिंक वी आर सपोज टू बी एंड एम्ब्रेसिंग हु वी आर। मतलब हर दिन एक छोटी छोटी फ्रीडम चूज करना, फिल्टर हटा देना, मास्क उतार देना और बस अपना सच बोल देना। ऑथेंटिसिटी के साथ लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है पर पीसफुल भी, क्योंकि तुम्हें कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है। तुम खुल के हंसते हो, रो लेते हो और फिर भी फील करते हो कि तुम सेफ हो। दैट्स होलनेस। होल हार्टेड लिविंग का दूसरा पिलर है ग्रैटिट्यूड। जब तुम अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होते हो, तुम्हारा अटेंशन कंपैरिजन से कंटेंटमेंट पे शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने पास जो है उसमें ब्यूटी देखने लगते हो। और ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल रीसेट बटन जैसे काम करता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए। तुम अपनी एनर्जी को स्केर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देते हो और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो हैप्पीनेस कोई अचीवमेंट नहीं, एक डेली एटीट्यूड है। होल हार्टेड लिविंग का तीसरा फाउंडेशन है जॉय। जॉय और प्लेजर अलग चीजें हैं। प्लेजर मोमेंट्री होता है, एक चॉकलेट, एक कॉम्प्लीमेंट, एक विन। पर जॉय डीप होती है। जॉय तब आती है जब तुम अपने हार्ट के साथ अलाइंड हो, जब तुम ग्रेटफुल हो बिना रीजन के, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर भी लाइफ पे ट्रस्ट करते हो। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जॉय कम्स टू अस इन मोमेंट्स, ऑर्डिनरी मोमेंट्स। वी रिस्क मिसिंग आउट ऑन जॉय व्हेन वी आर टू बिजी चीजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स। मतलब जॉय को फील करने के लिए तुम्हें लाइफ स्लो करनी पड़ती है, तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ता है, तुम्हें सिंपल चीजें नोटिस करनी पड़ती हैं। एक शांत मॉर्निंग, एक सच्चा स्माइल, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, यही जॉय का रियल सोर्स है। होल हार्टेड लिविंग का छुपा हुआ ट्रूथ ये है कि तुम्हें अपने हार्ट के अराउंड जो आर्मर बनाया था उसे तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो आर्मर रहता है, लव अंदर नहीं आ सकता। तुम सेफ तो हो पर एम्प्टी। जब तुम आर्मर उतारते हो, तुम वल्नरेबल फील करते हो पर कनेक्टेड भी। तुम अपने इमोशंस फील करने लगते हो बिना गिल्ट के। तुम अपने आप को फॉरगिव करना सीखते हो। तुम सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करते हो और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है पीस परफॉर्म करने से नहीं, सरेंडर करने से मिलती है। ब्रेने ब्राउन लिखती हैं, लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू आर सपोज टू बी, एम्ब्रेस हु यू आर। हर बार जब तुम अपने लाइफ के एक्सपेक्टेशन लिस्ट से एक शुड हटा देते हो, तुम अपने सोल को एक साय ऑफ रिलीफ देते हो। तुम्हारा हार्ट विस्पर करता है, अब मैं सांस ले सकता हूं। होल हार्टेड लिविंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, ट्रू होना है। मतलब अपनी लाइट और शैडो दोनों को एक्सेप्ट करना, मतलब जॉय और पेन दोनों को फील करना, मतलब अपनी स्टोरी के हर पेज को एम्ब्रेस करना, बिना एडिट किए, बिना शर्माए। और जब तुम इस तरह जीते हो तो दुनिया के स्टैंडर्ड छोटे लगने लगते हैं। तुम रियलाइजेशन करते हो सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी नहीं, बस प्रेजेंट रहना जरूरी है। तुम्हारा वर्थ किसी कंपैरिजन चार्ट में लिखा नहीं है, तुम्हारा वर्थ तुम्हारे एग्जिस्टेंस से लिखा गया है। जब तुम ये समझ जाते हो, तुम्हारी लाइफ एक अलग रिदम पकड़ लेता है, एक रिदम ऑफ ईज, ऑथेंटिसिटी और ग्रैटिट्यूड। तो हर सुबह जब तुम उठते हो, एक छोटी चॉइस कर लो। मैं अपना डे फियर से नहीं, फेथ से जीऊंगा। मैं अपना हार्ट ओपन रखूंगा, चाहे दुनिया क्लोज लगे। मैं इम्परफेक्ट हूं और वही मेरी ब्यूटी है। और जब तुम इस मंत्रा के साथ जीते हो, तुम अपनी लाइफ को एक साइलेंट रेवोल्यूशन बना देते हो। एक रेवोल्यूशन जहां परफेक्शन के बजाय प्रेजेंस सेलिब्रेट होती है, जहां प्रोडक्टिविटी के बजाय पीस मैटर करती है, जहां तुम्हारा स्माइल कोई मास्क नहीं, तुम्हारा ट्रूथ होता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, नो मैटर वॉट गेट्स डन एंड हाउ मच इज लेफ्ट अनडन, आई एम इनफ। ये सेंटेंस एक एफर्मेशन नहीं, एक अवेकनिंग है। क्योंकि जब तुम अपने हार्ट से ये लाइन फील करते हो, तुम रियलाइज करते हो तुम्हें कभी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तुम हमेशा वर्दी थे। तुम्हारा सिर्फ एक काम था, अपने हार्ट को ओपन रखना। और वही हाईएस्ट लाइफ का गिफ्ट है। जब तुम होल हार्टेडली जीते हो, तुम दुनिया को परमिशन देते हो वैसे ही जीने की। तुम्हारा करेज कॉन्टेजियस होता है, तुम्हारा काइंडनेस हीलिंग होता है, तुम्हारा ऑथेंटिसिटी इंस्पायरिंग होता है। तुम एक मिरर बन जाते हो, रिमाइंडिंग एवरीवन दैट बीइंग रियल इज इनफ। और जब एक इंसान अपने इम्परफेक्शंस के साथ जीना सीख जाता है, तो वो दुनिया को सबसे ब्यूटीफुल लेसन देता है कि कंप्लीट होना कभी मतलब परफेक्ट होना नहीं था, बल्कि ह्यूमन होना था।